ओम गम गणपते नमः। आप सभी को ज्येष्ठ महीने की संकट चतुर्थी की शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि चौथ माता की कथा के साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थे। बहू पीहर जाती और तब उसके पिता पूछते कि क्या खाकर आई है। बेटी बोलती, पिताजी बासी सूखी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया तो ससुर ने पूछा, बेटा मेरी बेटी को बासी सूखी रोटी क्यों देते हो? उसने जाकर अपनी माँ को कहा। माँ बोली, मैं उसको गरम खाना देती हूँ, तू कल ही देख लेना। उसने देखा तो गरम ही खा रही थी। एक दिन फिर उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या खाकर आई हो? बेटी बोली, पिताजी सूखी बासी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला, तू झूठ क्यों बोलती है? जब वह बोली, ना तुम कमाते हो ना आपके पिताजी कमाते हैं, तो वह बासी सूखी हुई ना। ये सुनकर उसका पति कमाने के लिए निकल गया। उसने इतना धन कमाया कि वह वहीं रहने लग गया। एक दिन साहूकार की बहू पड़ोसन से आग लेने गई तो सब औरतों को चौथ की कहानी सुना देखा। वह बोली, ये सब क्या कर रहे हैं? तब वह बोली, हम चौथ की कहानी सुन रहे हैं। इसके सुनने से अन्न धन प्राप्त होता है, बेटे पोते पोती होते हैं, 12 वर्ष से बिछड़ा पति घर लौट आता है। उस दिन से वह भी चौथ का व्रत करने लग गई। सासू 4 समय खाना देती, एक बार का चांद को अर्घ देकर बहू खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते 12 वर्ष हो गए। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसको व्रत करते करते 12 वर्ष हो गए हैं, अगर इसके पति को वापस नहीं लाए तो कलयुग में अपन कौन मानेगा। इसीलिए उसी रात को चौथ माता ने उसके पति को बोला कि अब तू घर जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। तब वो बोला, मैं तो बहुत काम में उलझ गया हूँ, अब तो जाना मुश्किल है। चौथ माता बोली कि अगले दिन तू सुबह ही दोनों घोड़े गाड़ कर चौथ का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने वैसा ही किया। देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। घर आने लगा तो एक बूढ़ा सांप दुख से जलने के लिए जा रहा था। उसने उसे छिपकर छिचकार दिया। सांप बोला, तूने मुझे क्यों छिचकारा? अब तो मैं तुझे खाऊंगा। वो बोला, खा लेना, तू मुझे मेरी माँ से मिल आने दे, फिर खा लेना। सांप बोला कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तू तो छत पर जाकर सो जाएगा। वो बोला सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाना। इतना कहकर वो उदास होकर घर आया और किसी से कुछ नहीं बोला और छत पर सो गया। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू, दूसरी पर दूध का प्याला, तीसरी पर फूल व चौथी पर चौथ माता की आंखें रख दी। रात में सांप आया। पहले तो बालू में खूब लोटपोट हुआ, फिर दूध पी लिया, फिर फूलों की खुशबू ले ली। चौथ माता ने सोचा, मैं इसका संकट नहीं टालूंगी तो कलयुग में हमको कौन मानेगा। आँखों से झट से ढाल तलवार बन गई। सांप की पूंछ काटकर उसकी जूती में गिर गई तो सांप की पूंछ सोची कि इसे तो चटका तो दिखाऊंगी। जब चींटियों ने आपस में बात करी कि पत्नी अपन को आटा घेरती है, इसलिए इसके पति की रक्षा करनी है, इसलिए सारी चींटियों ने पूंछ को थोथी कर दिया और संकट टल दिया।
सुबह उठने में बेटे बहू को सुबह उठने में देर हुई तो माँ उठकर जाने लगी तो सीढ़ियों पर खून देखकर वो चिल्लाई कि मेरा बेटा मर गया। ऊपर जाकर देखा तो बेटा सो रहा था। बेटे ने आकर पूछा कि मेरे कोई धर्म पुण्य ही काम आए हैं। तो माँ बोली, मैं तो नहीं करती। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, मैंने किया था। मैं 12 महीनों की चारों चौथ करती थी। सासू माँ बोली, पर मैं तो तुझे चारों समय का खाना देती थी। बहू बोली, मैं एक समय का ब्राह्मण को देती। उसने हाँ कर दी। एक समय का गाय को देती। गाय ने भी हाँ कर दी। एक समय का गड्ढे में गाड़ देती तो खोद कर देखा तो सोने की रोटियों का ढेर लगा था और एक समय का अर्घ देकर खा लेती। सारी नगरी में हेला फिरवा दिया गया कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, घर के धरानी सब चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे उसका सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सबको उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना।